हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पीजीटी के परीक्षा परिणाम कल देर रात जारी कर दिए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप परीक्षा परिणाम देख भी सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का लगभग 12 विषयों का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। तो इन सभी मुद्दों पर जितने आपको थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे और वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सीटेट के संपूर्ण गाइड को यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं। और इस गाइड की खास बात है कि ये गाइड जो नए चेंजेस हुए हैं सीटेट उनके नए पैटर्न पर आधारित है और नवीनतम पाठ्यक्रम में है। एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे। 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं। दोस्तों, इन पुस्तकों की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ हर एक प्रश्न की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। तो नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो इनको परचेज अवश्य करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर सब्जेक्ट वाइज इन बुकों को खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आप इनको सब्जेक्ट वाइज भी खरीद सकते हैं। आपको नीचे यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि सीडीपी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट की एक सेपरेट बुक भी है। इसको भी आप परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और दिए गए नंबरों पर कॉल करें। और अब देर किस बात की, चक्षु के साथ अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पीजीटी की बात कर रहे थे तो इसमें दोस्तों कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। इसके आपको हम कुछ रीज़न दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग सबको पता ही होगा, यहाँ पर आंसर सी आपको मिल गई हैं। जो भी हैं संबंधित विषय की वो विज्ञप्तियाँ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो दोस्तों पदों का रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पद हैं वो पीजीटी के काफ़ी कम थे। यहाँ पर टीजीटी की अपेक्षा देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के सिर्फ 98 पद बालक में हैं और बालिका में सिर्फ 1 पद यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम क्वालिफाई कराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जिसने बालिका में आवेदन किया तो उसका कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ही। यहाँ पर दोस्तों होम साइंस की स्थिति देखें तो मात्र 2 सीट बालक में और 11 सीट बालिका में। तो बालिकाओं को छूट रहती है कि वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ऐसे में जिन्होंने बालक वर्ग में अप्लाई किया, मान लिया यहाँ पर 143 है इकोनॉमिक्स में, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम तो रहनी ही है। लेकिन जो बालिका में अप्लाई कर दिया है तो उसकी ज़्यादा जाएगी। हिस्ट्री की बात करें तो मात्र 68 पोस्ट और बालिका में 22 हैं। इंग्लिश में कुछ ठीक ठाक पोस्ट थी, 269 थी, लेकिन यहाँ पर बालिका में सिर्फ 28। आर्ट्स की बात करें 49 और 27 यहाँ पर सीट्स थी। सिविक्स में 153 और 30, 250 तो सीटों का यहाँ पर खेला है दोस्तों। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जिस प्रकार से पीजीटी में हाई कट ऑफ दिखी है तो इसी प्रकार से आपको टीजीटी में हाई दिखाई देगी। दोस्तों, इसका एक रीज़न और भी है कि ओबीसी और यूआर की यहाँ पर कट ऑफ आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो फर्स्ट स्टेज में आयोग में नहीं दिया जाता है। रिजर्वेशन आपको क्या होगा, एट लास्ट जब इंटरव्यू हो जाएगा तब आपको मिलने वाला है। मतलब एग्रीगेट में जब मार्क्स कैलकुलेट होंगे फिर आपको ओवरलैप कराया जाएगा। मान लिया किसी ने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया है तो उसको ओबीसी के ही मतलब अब सीटों के सापेक्ष कट ऑफ में काउंट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इससे क्या हो जाएगा, जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चला जाएगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट में ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर यूआर का कट ऑफ कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपने कुछ आंकड़े दिए हैं जिनके हिसाब से आप थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों, जो अभी तक कट ऑफ दिखाई पड़े हैं तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं
दोस्तों केमिस्ट्री के कट ऑफ की, केमिस्ट्री में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट मिले हैं दोस्तों, वो यहाँ पर 85 प्लस वाले, जी हाँ दोस्तों 85 प्लस यूआर में जिसका है केमिस्ट्री का सही क्वेश्चन, तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर सीट आप कितनी देख सकते हैं, 160 सीट दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर फिजिक्स में भी यही दशा रही है, 83-84 वाले सिलेक्शन पा गए हैं, मतलब उनका इंटरव्यू कॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इंटरव्यू कॉल मात्र से आपके सिलेक्शन की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपने अगर एमएड कर रखा है, बीएड कर रखा है और आपके पास कोई स्पोर्ट वगैरह का कोटा है, तो उसमें आपको ये अंक मिलने वाले हैं और इनके टोटल नंबर आप जो मार्क्स हैं वो 25 मिलेंगे। तो ये भी प्रोमिनेंट रोल होगा, जो पीएचडी वगैरह कर रखा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बैरी करने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के कट ऑफ की, तो बायोलॉजी का कट ऑफ यहाँ पर पहले मैं नंबर ऑफ सीट दिखा दूँ बायोलॉजी में कितनी रही हैं। तो यहाँ पर हम बॉटनी की बात करेंगे दोस्तों, तो 108 सीट और 6 सीट दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर 84 प्लस वाले, नहीं हाँ, जो 84 प्लस सॉरी ओबीसी में है उसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो 96 है यूआर का, उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ा है। अब आर्ट्स की बात करेंगे, तो आर्ट्स में क्या हुआ है दोस्तों, आर्ट्स में जो ओबीसी का गया है वो कैंडिडेट 106 का दिखाई पड़ रहा है, 106 प्लस वाला ही हुआ है, लेकिन यूआर यहाँ पर 105 वाला भी सेलेक्ट हो गया है, मतलब इंटरव्यू के लिए। तो ये वेरिएशन है। संस्कृत की हम बात कर लें तो दोस्तों यूआर का 104-5 वाला सिलेक्शन पा गया है, मतलब इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है सुनाई पड़ रहा है कि 111 होते हुए भी इसका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैथ्स में 95 प्लस वाला जो यूआर है उसका हुआ है और ओबीसी वाला 88 पे सेलेक्ट हो गया है, और जो फीमेल हैं वो 80 पर जो इंटरव्यू है वो कॉल हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको निराश और हताश नहीं होना है। अगर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है तो आप अगली जो परीक्षा है उसकी तैयारी करिए और टीजीटी में अपनी उम्मीद लगा के रखिए। भाई जिनका टीजीटी भी साथ में दिया था, टीजीटी में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, ये आप श्योर बात मानिए, और इस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। और एक बात यह है कि पीजीटी में इंटरव्यू भी होने हैं, इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि क्या होगा, इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। अभी देखिएगा इंटरव्यू में कोई बाहर हो जाएगा, भले कॉल हुआ, बढ़िया परफॉर्मेंस इंटरव्यू में करेगा वो बाहर हो जाएगा, सॉरी वो अंदर हो जाएगा, और जो मान लिया एग्ज़ाम रिटन में ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, उसमें परफॉर्मेंस कम आई या उसके पास वेटेज की कमी है, सिर्फ पीजी कर रखा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और पीजीटी में देखिए कट ऑफ ज़्यादा रहने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्या हैं, पुराने चावल हैं, जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज में पुराने चावल का मतलब जो बहुत तराश के आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी किए हैं, दिन रात यहाँ पर मेहनत किए हैं, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर आए हुए हैं। अब दोस्तों एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, ये फिजिक्स की हमारे पास आंसर की है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर 12 नंबर के आगे एफ लिखा है, एक प्रश्न आया, फिर यहाँ पर 45 नंबर के बाद एफ लिखा है, 2 प्रश्न, 50 नंबर के बाद एफ 3 प्रश्न, फिर इसके बाद क्या है 3 प्रश्न 3, फिर इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाँ 92 नंबर के आगे एफ 4 प्रश्न, 4 हो गए, 117 नंबर ये एफ 5 हो गए।
तो कुल फिजिक्स में 5 क्वेश्चन क्या हुए हैं, फॉल्स हैं। ये प्रश्न गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रश्न आपके गलत हो गए, इनको हटा दिया गया, इनके आधार पर अब मूल्यांकन नहीं होगा। इससे दोस्तों किसका नुकसान है, नुकसान उसी का है जिसने इन प्रश्नों को पांचों को सही कर लिया होगा। तो जिसने सही भी किया, जिसने गलत भी किया, सब धान कितना हो गया, 22 पसेरी के बराबर हो गया। तो इस वजह से इन अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जो पढ़ने में बहुत मेहनत किए और उनके क्वेश्चंस फॉल्स में आ गए, तो उनका तो नुकसान हो गया और उनके साथ धोखा भी हुआ। चयन बोर्ड ने हमेशा से हर बार यही होता, 2 से 3 4 5 6 प्रश्न क्या हो जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इससे प्रतियोगी छात्रों का काफ़ी नुकसान होता है। ये परिपाटी चली आ रही है और ये कई बार विवाद कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। तो यहाँ पर नुकसान दोस्तों रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारी परिचर्चाएं इस वीडियो सेशन में हो गई हैं, तो टेंशन ना लें, टीजीटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा पीजीटी में हुआ है। और जिनका इंटरव्यू में हो गया है तो बहुत जल्द ही ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो इंटरव्यू की हो जाएगी और बहुत जल्द इंटरव्यू भी कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और 31 के पहले पहले आपका रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। अब टीजीटी के भी परिणाम की जो कयास है वो लगाई जा रही है कि बहुत जल्द टीजीटी के भी रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।